नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उपखंड क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से ग्राम पंचायत पिपलिया कला के गवाई तालाब की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया। ग्राम पंचायत अनदेखी के चक्कर में दबंग लोग इसकी जमीन पर लगातार मिट्टी का भराव कर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे की भेंट चढ़ने से बचाने का प्रशासन का दावा खोखला साबित हो रहा है। करीब 3 दशक पहले तक पिपलिया के तालाब का पानी पशुओं के पीने के काम आता था। कस्बे के लोग इसमें नहाते भी थे। तालाब से कस्बे और आसपास का जलस्तर भी बढ़ता था। सिस्टम की उदासीनता के कारण तालाब का अस्तित्व अब खतरे में है। हालात ये है कि इसमें गंदगी की भरमार है, मानो इसको चारों तरफ से भराव कर कब्जा करने की योजना बनी हुई है। कई लोगों ने इसकी जमीन पर निर्माण कर लिया है। ऐसे ही स्थिति बनी रही तो कुछ ही सालों में तालाब की पहचान भी नहीं बचेगी। जिम्मेदारों की अनदेखी या मिलीभगत के सवालों के घेरे में गांव के तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड स्तर से लेकर जिला अधिकारी अब तक इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। गांव के लोगों ने पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत देकर पूरी स्थिति से अवगत भी कराया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और दबंग लोगों की आपस में गोलबंदी होने के कारण कार्रवाई करने से प्रशासन परहेज कर रहा है। तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर कई बार ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए फरियाद लगाई। बावजूद इसके ग्राम पंचायत ने इस और किसी तरह की रुचि नहीं दिखाई, ना ही कभी मौके पर आकर ग्राम पंचायत का कोई बासिंदा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। ग्राम पंचायत की छुट्टी से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस बारे में जितेंद्र सिंह उर्फ शमसा नेम ऑफ क्वालिटी का कहना है कि तालाब की जमीन को किसी भी स्थिति में कब्जे की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। अभियान चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। यदि किसी ने इस पर निर्माण कर लिया है तो उसको भी प्रशासन की मदद से ध्वस्त कराया जाएगा। परंतु जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद तेज गति से निर्माण कार्य निचले स्तर के प्रशासन की मिलीभगत से रात और दिन चल रहा है। मानवाधिकार परिषद द्वारा जिला कलेक्टर नमित मेहता को लिखित रूप से अवगत भी कराने के बावजूद निर्माण कार्य रुक नहीं रहा है। उनका कहना है कि एसडीएम और तहसीलदार और पटवारी के इस निर्माण में भूमिका संदिग्ध लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ महेंद्र चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाली जिले के रायपुर उपखंड के राजस्व ग्राम पिपलिया कला में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे का दृश्य देखकर कि मैं इस गड्ढे में, इस तालाब में क्या कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको प्रशासन की, राजनेताओं की और लोगों की जो सोच और भावनाएं हैं देश के प्रति, ज़मीनों के प्रति, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तरफ जहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार जल संरक्षण को लेकर बहुत सी योजनाएं निकाल रही हैं, खेत खेत में तलई खुदवाने का काम कर रही हैं, जल को बचाने के लिए तालाब खुदवा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी ग्राम पिपलिया के अंदर कुछ असामाजिक तत्व और जिन्हें हम अतिक्रमणकारी भी कह सकते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके पीछे हमें देखते हुए शर्म आती है और इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। अब आपको मैं पूरी जो ये कहानी है वो समझाता हूँ। आप ये देखिए, ये एक तालाब है। ये तालाब पिपलिया कला का है और इस तालाब की आप चारों ओर देख सकते हैं। इस तालाब के अंदर मैं खड़ा हूँ और मोटी मोटी दीवार इसकी रेत की बनाई गई है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो एक निर्माण कार्य आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वही निर्माण कार्य है जो इस तालाब की पूरी दीवार को ही खा गया और उसके ऊपर बढ़िया सा अपना मजमा तैयार कर महखाना बना दिया गया है। ये अतिक्रमणकारियों ने बहुत ही शानदार कारनामा राजस्थान के पिपलिया ग्राम में कर दिया है और पूरी की पूरी इस तालाब की पाल को, जो दीवार होती है, उसको ही खा गए। आप बिल्कुल ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। इसके अंदर ये लगभग 400 फुट की दीवार है और आगे ये 60 फुट लगभग है। इसका पूरा का पूरा ये जो दीवार थी तालाब की, पूरा का पूरा पक्का निर्माण कर दिया गया है। इसके विरोध में मानवाधिकार परिषद के द्वारा कार्रवाई की गई और जिला कलेक्टर को लेटर लिखा गया और जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को बिल्कुल आदेश दिए और निर्माण कार्य रोकने के। हमारे पास 2 फुटेज हैं। एक पुराना फुटेज जिसमें निर्माण कार्य, ये जो आप नीचे की डीपीसी देख रहे हैं, यहाँ तक का था, और अभी वर्तमान में जब पहले न्यूज़ चली थी भारत टाइम्स पे, उसके बाद का ये निर्माण कार्य है जो कितनी तेज़ी से चल रहा है। कलेक्टर के आदेश होने के बावजूद और हाई कोर्ट के ये आदेश हैं कि तालाब, नाडी,
जो ये जगह है वहाँ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया जाता। उसके बावजूद पिपलिया कला ने ये अद्भुत कारनामा कर दिखाया और यहाँ पर कुछ लोगों ने ये शानदार कारनामा किया और तालाब की पूरी पाली खा गए और बढ़िया सा सुंदर अपने लिए महखाना तैयार कर दिया। हमारे साथ इसी गांव के पूर्व सरपंच रह चुके उनके प्रतिनिधि हैं, 2 बार इनके घर से सरपंच रह चुके हैं, वो प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे और क्यों लोग आवाज़ नहीं उठा रहे इनके खिलाफ और क्या कार्रवाई हो रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम? जितेंद्र सिंह कहते हैं हमें और शमसा नेम ऑफ क्वालिटी कहते हैं महेंद्र। हाँ, फरमाइए। ये जो आप हमारे पीछे अद्भुत कारनामा आपका गांव का देख रहे हैं, शायद हमें जहाँ तक हमने पिपलिया में पता किया आपके सरपंच के कार्यकाल में 10 साल में ऐसा कारनामा तो कभी नहीं हुआ। तो इस कारनामे के ऊपर पहले तो 2 शब्द। शोर मचा कर चला था काफिला सुर्खियाँ बटोरने को, नादां थे वो नहीं जानते थे, मुझ गाफिल की खामोशियाँ ये अखबार है। बार बार दृष्टांत दिए जाने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के बावजूद नदी नाले तालाब इनको सबको अलग रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने और उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से टिप्पणियां कर रखी है इनके ऊपर, नदी नालों और तालाब के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माननीय जिला कलेक्टर महोदय को नियुक्त कर रखा है। उसके बावजूद अतिक्रमी जो राम के नाम पर, गायों के नाम पर, नमो के नाम पर, पार्टी के नाम पर, आरएसएस के नाम पर अतिक्रमी भूमाफिया कहें, प्रशासन की सह पर ये यहाँ निर्माण कर रहे हैं। गांव के अंदर एक खौफ का माहौल है, अराजकता का माहौल बना हुआ है। गांव वाले मन ही मन आक्रोशित हैं और भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण को लेकर गांव के अंदर जो दबा हुआ माहौल है, अगर कहीं चिंगारी निकल गई तो गांव के अंदर ये सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ने का पूर्ण रूप से अंदेशा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एक धर्म के आड़ में, एक पार्टी और संगठन विशेष की आड़ में ये निर्माण कार्य हो रहा है और गांव वालों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये ऐसे भूमाफिया हैं और ये वही लोग हैं जो धर्म के और गायों के नाम पर जयकारा लगाते हैं और लोगों को इकट्ठा और एक होने की बात करते हैं। वही पीठ पीछे इस देश का, इस राज्य का और गाँव का नाम खराब कर कर ऐसे अद्भुत कारनामे और अतिक्रमण कर कर अपनी रोजी रोटी कमाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने भी इसके खिलाफ नोटिस जारी किया, उसके बावजूद इनकी सह इतनी गजब की है कि इतना बड़ा निर्माण कार्य खड़ा हो गया। क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा निर्माण कार्य हुआ, क्या जितेंद्र सिंह जी ये किसी अधिकारी को पता नहीं है क्या? बिल्कुल है महेंद्र। ये यहाँ उपखंड कार्यालय से लेकर राजस्व विभाग से लेकर, जब ऐसा है महेंद्र, राजस्व अधिकारियों को भली भांति इस मामले के बारे में पता है, लेकिन अगर सबसे भ्रष्ट माहौल अगर देखा जाए पाली ज़िले के अंदर तो सबसे ज़्यादा रायपुर उपखंड का ही नाम आएगा। इससे पहले भी कई विवादास्पद मुद्दे रहे। बदकिस्मती से हमारे गांव के फर्जी जिला प्रमुख भी रहे, उन्होंने भी गोचर की ज़मीन भूमि दबाई थी और उसके बाबत में भी माननीय सांसद महोदय और उस समय तत्कालीन समय में वो मंत्री भी रहे थे, उन्हें भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कहा करते थे कठोर कार्रवाई होगी। मौजूदा जहां अपन खड़े हैं, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष गोपाल लश्करी भी वहाँ माननीय नमित मेहता के पास में पहुँचे हैं और उन्होंने इस बात को संज्ञान में भी लिया है और गौर से सुना भी है। सुलझे हुए व्यक्ति हैं नमित मेहता, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पिछवा नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था, उस समय भी मैंने देखा था, और जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड के समय भी माननीय नमित मेहता और जिले खाकी के सरबराह राजेंद्र सिंह की जो शैली थी
वाकई प्रभावित करने वाली थी। काफ़ी समय बाद में ऐसे ऑफिसरान का पाली के अंदर आना हुआ है। तो इनका कहना है कि जो छोटे अधिकारी हैं तहसील स्तर के, और पिपलिया में इस वक्त पाली जिले का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ भू माफियाओं का इतना आतंक है कि कई लोगों ने अगर उनकी आवाज़ उठाई तो उनकी हाथ पांव तोड़ दिए गए, उनके साथ मारपीट की गई। ये जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, ये अद्भुत कारनामा मैं कहता हूँ इनको, क्योंकि ये कारनामा कोई ऐसे महान 8वें अजूबे जो होते हैं वही कर सकते हैं कि तालाब की पाली खा जाए पूरी। और धीरे धीरे ये लोग उस साइड का वीडियो आपको दिखाएंगे तो वहाँ तो अदर में डीपीसी और छत भरकर वो तालाब के अंदर ही पूरा आ गए। तो ये तालाब पूरा खाने की फिराक में वो लोग हैं और गांव वालों को डरा धमकाकर इस तालाब के ऊपर निर्माण कार्य करने जा रहे हैं और प्रशासन इसके ऊपर मौन है, चुप्पी साध कर बैठा है। ग्राम पंचायत इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और लगता है कि यहाँ पर सबकी मिली जुली ये जो सरकार है, ये जो मिली जुली भगती है, उसके अंदर ये कारनामा हो रहा है और सारा पैसों का खेल चल रहा है। ये जो अतिक्रमणकारी इन्होंने ये अद्भुत कारनामा किया है, ये संगठन विशेष और पार्टी विशेष से आते हैं और अपना प्रभाव रखते हैं और उसकी धमकी देकर कार्य चालू है। अभी तक कलेक्टर के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य शुरू जो रुका नहीं है और कार्य निरंतर जारी है। हम इसके आगे की विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। हम ग्राउंड रिपोर्ट से इसीलिए रिपोर्ट करते हैं कि ताकि जनता को सच्चाई का सामना, जो सच है वो हमेशा दिखता रहे। भारत टाइम्स न्यूज़ हमेशा सत्य के लिए बात करता है। इससे पहले भी हमने गायों के लिए आवाज़ उठाई थी जिसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। आगे भी भारत टाइम्स न्यूज़ आपको ग्राउंड लेवल से जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहेगा। मैं आपके साथ महेंद्र चौधरी, पाली जिले के पिपलिया कला राजस्व ग्राम से, भारत टाइम्स न्यूज़ के लिए।